तो जय हिंद, आप सभी को जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि आपको मालूम कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, ठीक है। उसमें हम लोग भारत के पठार पढ़ रहे थे, और भारत के पठार में हम लोग 2 क्लासेस ले ली, जिसमें आपको मेघालय के पठार, मारवाड़ के पठार और उसके बाद देखिए ढक्कन के पठार, ये सब क्या हम लोग पढ़ा दिए हैं। और आज हम लोग पठार के क्लास को पूरा खत्म कर देंगे, बस समझ आ रहा है। क्या 3 चैप्टर में हमको क्या करेंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक हो जाए, बस समझ आ रहा है। अरे हम खत्म नहीं हो, इन्हें पठार को खत्म कर देंगे। चलो ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते बाबू। तो जैसा कि आपको मालूम है हम लोग क्या चीज पढ़ा रहे हैं, देखिए भारत के पठार पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे हैं, भारत के पठार, जिसमें आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं बुंदेलखंड के पठार, जो कि आपको यूपी और एमपी दोनों में मिलेगा, यानी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में देखने को मिलेगा आपको। कौन, बुंदेलखंड के पठार, बस में आ रहा है। देखिए ये जो है यहाँ एक ग्रेनाइट चट्टानों से बना है बुंदेलखंड के पठार। ये समुद्र तल से लगभग 300 से लेकर 600 मीटर की क्या ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है, जो क्या यहाँ की लाल आपको मिट्टी पाया जाएगा, यहाँ कपास वपास सब होता है, बस समझ आ रहा है। और ये देखिए इस पठार में सबसे ज़्यादा जो निकलता है हीरे और सोने, जो कि यहाँ के खदान बहुत आती है, अभ्रक बहुत कम ये सब निकलता है, बस समझ रहा है। फिर यहाँ एक शहर देखने को मिलेगा चंदेर, चंदेर शहर, जो कि आपको चंदेरी साड़ी के नाम सुनेंगे, यहाँ का बहुत फेमस है, बात समझ आ रहा है, चंदेरी साड़ी तो बहुत फेमस है। और चलिए जो यहाँ 2 स्टेट में है, तो दोनों स्टेट के जो कि शहर है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो आपको देखिए यूपी में आपको झांसी, ललितपुर ये सब आपको देखने को मिलेगा, बात समझ आ रहा है। बुंदेलखंड के पठार में यूपी एमपी दोनों पड़ता है, जिसमें से आपको यूपी का आपको ललितपुर आपको हो गया देखने को, झांसी हो गया, ये सब यूपी का है। झारखंड एमपी में आपका हो गया छतरपुर हो गया, और टिकमगढ़, ठीक है, टिकी जो कि टिकमगढ़ है, कहाँ, एमपी के शहर है। बस हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। देखिए जिसके पास एटलस है वो अपना एटलस खोल के फिजिकल मैप में देखिएगा, आपको सब मिलेगा धीरे धीरे। और यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं महत्वपूर्ण, एक केन एक बेतवा, जो कि आगे जाके यमुना नदी से मिल जाती है, और ये यमुना नदी जाके गंगा नदी से मिल जाती है, कहाँ, प्रयागराज में, बात समझ आ रहा है। फिर आप देखिए उसका नीचा पढ़िएगा हम लोग बघेलखंड के पठार, ठीक है, बघेलखंड के पठार को हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें आपको बघेलखंड का सबसे पुराना नाम जो है दाहला है, और आज से 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो कि इस नाम को बोला जाता था, किस नाम को, दाहला को, लेकिन हम लिख दिए हैं दाहला, ठीक है। और ये इसमें जो कि प्रयागराज आपको यूपी का जो हिस्सा है, जो कि जिला जान है प्रयागराज, तो प्रयागराज जो है उसका जो पूर्वी क्षेत्र है आपको बघेलखंड के हिस्से में पड़ता है, ठीक है। नहीं, यूपी के में 2 जिले हैं आपको, प्रयागराज और सोनभद्र, जो कि 2 जिले हैं यूपी के, बस में आ रहा। और यहाँ का मिट्टी जो है लाल मिट्टी है, लाल पीला मिट्टी है। यहाँ आपको गेहूँ, चावल, गन्ना, आपको कपास उपास, बाजरा उजरा, हर एक चीज़ की आपको क्या खेती देखने को मिलता है, बस में आ रहा है यार। और ये प्रॉपर कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है, थोड़ा सा हिस्सा यूपी में भी चल लेता है, ठीक है। और ये देखिए इसका बघेलखंड के बीचों बीच आपको दिखाई देगा कैमूर पर्वत, जो कि इसको 2 भागों में बांटता है, किसको, बघेलखंड को बीचे भी सेंटर में एक पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई देगा, कैमूर पर्वत श्रृंखला, इसको 2 भाग में बढ़ता है। और पश्चिम में आपको मिलेगा आपको मैकाल पर्वत, एगो मैकाल अलग है, हिमाचल अति में, हिमालय में एगो ये अलग है, ठीक है। फिर आपको यहाँ खत्म हो गया ना, नहीं अभी है बाकी। और देखिए सोन नदी इसको बघेलखंड के उत्तर में बहती है, और नीचे में जो बहती है नदी वो माही नदी है, कौन, महानदी, माही नदी में यहाँ हो गया आपको महानदी हो गया, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं दंडकारनी के पठार। दंडकारनी के पठार आपको जो कि यहाँ से 2 नदियाँ गुजरती है,
एक इंद्रावती, एक गोदावरी। बात समझ रहे हैं? इंद्रावती, गोदावरी। गोदावरी आपको महाराष्ट्र जिले से नासिक जिले से आता है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और इसी की ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती। किसकी? गोदावरी की नदी का सहायक नदी है इंद्रावती, ठीक है। और इसके देखिए दंडकारण्य के पठार में आप सबसे पश्चिम में जाइएगा तो अबूझमाड़ की पहाड़ी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा? अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। और ये क्या चीज़ से? धारावार चट्टानों से बना है। फिर हम लोग देख लेते हैं रायलसीमा के पठार, ये तेलंगाना के पठार कर लीजिए, आंध्र प्रदेश के पठार कर लीजिए, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी कहाँ कौन सी नदी जाती है? कृष्णा नदी। ये भी कहाँ से आती है? महाराष्ट्र है। और कृष्णा की एक सहायक नदी है जो कि आंध्र प्रदेश में जाके आलमपुर में जाके मिल जाती है। कहाँ? आलमपुर में जाके मिलती है तुंगभद्रा नदी। कौन? तुंगभद्रा नदी। और ऊपर से एक और नदी आती है जिसका नाम है भीमा नदी। बात समझ आ रहा है? तो कृष्णा नदी की 2 ट्रिब्यूटरी ये है जिसमें आपको भीमा नदी और तुंगभद्रा नदी आपको देखने को मिलेगा। और तुंगभद्रा कहाँ मिलती है? तो आंध्र प्रदेश के कैपिटल है आलमपुर, उसके पास में जाके मिलती है। और ये जो है आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा, और तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। बात समझ आ रहा? हो गया। तो हम लोग यहाँ तक आ गए। अब हम लोग प्रॉपर पढ़ लेते हैं छोटा नागपुर के पठार। कहाँ पढ़ लेते हो? छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार जो है आपको प्रॉपर झारखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ? झारखंड में। बात समझ आ रहा है? जिसे आप भारत के रीढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए छोटा नागपुर पठार को जो कि दामोदर नदी है 2 भागों में बांट देता है। यह कर्क रेखा आप कर लीजिए, ठीक है। तो दामोदर नदी के पास से ही निकलता है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है आपको उत्तर में आपको हजारीबाग के पठार देखने को मिलेगा, और दक्षिण में आपको रांची के पठार देखने को मिलेगा। बात समझ रहे हैं? इस दोनों को मिलाइएगा तो क्या कहिएगा? छोटा नागपुर के पठार। देखिए ऊपर से हजारीबाग जो उत्तरी में है, तो हम उत्तरी पहले पर्सन पढ़ लेते हैं। तो हजारीबाग आपको ऊपर देखने को मिलेगा। यहीं पे चंद्रशेखर आजाद जो थे गोलामारी किए थे। और देखिए आपको उत्तर में दिखाई देगा एक नदी जिसका नाम उत्तरी कोयना नदी। क्या? उत्तरी कोयना नदी। उसी पर एगो आपको डैम मिलेगा, तलैया डैम, ठीक है। तलैया डैम आपको देखने को मिलेगा उत्तरी कोयना नदी पर, ठीक है। और ये किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की, जो गंगा नदी में आपको सोनपुर में आके मिल जाती है। बात समझ रहा है? और हजारीबाग के आप पूरब में देखिएगा, मैंने हजारीबाग के पठार में आप पूरब में देखिए तो आपको राम मंगल की पहाड़ी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा? राम मंगल की पहाड़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। और दामोदर घाटी के दामोदर जो नदी है उसके ऊपर आपको कोनार झील आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कोनार झील, ठीक है। हाँ बाबू, तो कोनार झील यहाँ है, ठीक है। फिर आप कर्क रेखा में आपको देखिएगा कि भारत के 8 राज्य होते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब आता है। तो देखिए सबसे नज़दीकी जो शहर इधर रांची मिलेगा। क्या मिलेगा? रांची। रांची जो कि मेंटल हॉस्पिटल है, यानी पगलखाना है। बस हमारा जो क्या नहीं, तुम लोग अगर ना पढ़ेगे तुम लोग को उतना ही भेज देंगे। हाँ, अपना पूंजी से जब जाएगी देखो तार सटक गया तो मारेगा धनाक दिन, तब हो जाएगा। बस हमारा है ना। तो मेंटल हॉस्पिटल कहाँ है? रांची में। और रांची कहाँ है? कर्क रेखा के समीप पड़ता है। देखिए रांची के बगल से एक नदी गुजर रही है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। कौन है अपनी? स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। और इधर आपको एक और नदी निकलेगी दक्षिणी कोयना, जो कि दक्षिणी कोयना जो है बैतरनी नदी के सहायक नदी है। कौन? उत्तरी कोयना जो है आपको सोन नदी के सहायक है, और दक्षिणी कोयना जो है आपको बैतरनी नदी के सहायक है, ठीक है बाबू। और यहाँ एक जगह आपको मिलेगा धनबाद। क्या मिलेगा? धनबाद, ठीक है। धनबाद जो है बहुत यहाँ से कोयला निकलता है, खनिज का भंडार है यहाँ। बात समझ रहे? सबसे ज्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? धनबाद से। बात समझ रहा है यार अग्नि? तो हम लोग आज पूरा भारत के पठार के पढ़ लिए हैं, ठीक है।
आज हम लोग का भारत का पठार खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे झील। क्या पढ़ेंगे? झील। उसके बाद आपको दायरा पढ़ा देंगे, नेशनल पार्क पढ़ा देंगे पूरा। उसके बाद थोड़ा होगा तो आपको पूरा भारत के वेजिटेबल के बारे में बता देंगे, ठीक है। बस हम लोग का जियोग्राफी खत्म। उसका वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको कि अभी पूरा बाकी अल नीनो ये सब पूरा पूरा भी तो बाकी है, क्या बताए इसका आपको। पूरा ब्रह्मांड से हम लोग चालू करके आएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग तहीं रहने देते, फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सबका जय हिंद, जय श्री राधे राधे। ठीक है, आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और क्लास को आप लिख लीजिएगा थोड़ा वीडियो को पॉज करके, ठीक है।